हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 24। ओके, तो अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 23 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में क्या कह रहा है कि राइट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन दी डेसिमल फॉर्म। मीन्स आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर 1/2 है ये, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको 0.5। ये हो गया 1/2 का डेसिमल फॉर्म। ये आया जैसे कैसे आया, तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं करूँ 1 बाहर हो गया 2, तो 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो नहीं होगा, इसलिए मैं 0 लूँगा। तो 0 मीन्स 1 आ जाएगा और इधर का आगे का पॉइंट 0 मीन्स पॉइंट लगा के 0। तो 2 5 जा 10। तो ये आपका देखिए आंसर आ रहा है। ये मत समझिए थोड़ा मैं फास्ट किया हूँ, तो ये मत समझिए कि कैसे आया भाई, ये समझिए कि इसका आंसर क्या आया, ये आया। सेम 13/4 का आंसर क्या आएगा, तो ऐसे आपको फॉर्म में करना है। ओके, तो चलिए उसको करते हैं। देखिए क्या दिया आपको दिया हुआ है 13/4। तो हम क्या करेंगे, ये आपको पता है कि जो ऊपर है मीन्स 13 और जो नीचे है वो 14। मीन्स ऊपर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर बाहर रहेगा और न्यूमरेटर अंदर रहेगा। मीन्स देखिए ऐसे मैंने लिखा, ये हो गया 13 और ये हो गया 4। ओके, और ये कभी भी याद रखिएगा 13.00 भी हम 13 को ही बोलते हैं, ताकि पॉइंट के बाद कोई भी अगर मतलब कितना भी जीरो रहे उसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम 2 जीरो लेंगे, हर एक में 2 जीरो के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारा हर एक आंसर पॉइंट में आना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में आना चाहिए। ओके, तो चलिए 4 3 जा 12। आप जो आपको बेसिक सा डिवीजन आता होगा तो 4 3 जा 12। तो 12 में से अगर 0 0 गया, ये बचा 1। पॉइंट इधर नहीं लिखेंगे, इसके जगह पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये 0 आ गया। ओके, एकदम नीचे आ गया। फिर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो हो गया 8 माइनस, फिर 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2। अब ये 0 फिर से नीचे आएगा, तो पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, आप कितना भी 0 ले सकते हो नीचे। अगर आपको देखिए कोई नंबर अगर क्वेश्चन में बच गया और फिर आपको और 0 लेना, तो आप इसके आगे 0 अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, हो गया 0 0। मीन्स आपका क्वेश्चन आया 0 0 और रिमाइंडर आया 0 0 और क्वेश्चन आया 3.25। ओके, तो ये जो आपका है ये है आपका आंसर। तो क्या हो गया, 13/4 का आंसर क्या आया, 3.25। सेम आपको क्वेश्चन नंबर मीन्स क्वेश्चन 1 है ये, इसका 1 2 3 पूरा आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा ही करना है। और कुछ और आपको एक बात याद रखना है, वो मैं क्वेश्चन आने पर आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, -7/8। ओके, तो हम डिवीजन करेंगे उसका, तो -7 को हम अंदर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो माइनस है आपका, एक मिनट नर आ रहा है, हाँ, क्योंकि जो आपका माइनस है ये डिवीजन में नहीं जाएगा। इसके लिए हमें एक जुगाड़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन सेम लिख लेंगे। ओके, अब इसका क्या करेंगे, हम माइनस इसको सेपरेट कर देंगे। तो क्या होगा, -1 करके उसको हम सेपरेट कर दिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, 7/8 को सिर्फ डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा ना उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए 7/8 को करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया अंदर 7, बाहर हो गया 8.002 ले लीजिए। फिर आप क्या करोगे, इसको कैसे करोगे आप। ओके, तो जो 8 का टेबल अगर आप 1 टाइम भी अगर आप रीड करते हो तो क्या होगा, 8 1 8 और वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये केस में आपको क्या करना होगा, ये केस में आपको करना होगा 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 0 जा 0 0, फिर आपका 7 सेम बच जाएगा।
और फिर ये जीरो को लेके आने के नीचे आपको क्या करना, पहले पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट ऊपर देना होगा, फिर जीरो नीचे आ जाएगा। ओके, तब नीचे आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 7 मीन्स 8 का टेबल ऐसे आप इतनी कितने बार में आपका मीन्स 70 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 8 8 जा 64 होता है। ओके, और फिर 8 9 जा अगर आप जाएंगे तो 8 9 जो 8 9 जा होगा वो क्या हो जाएगा, 8 9 जा आपका हो जाएगा 72। इसलिए हम क्या करेंगे, 8 8 जा जाएंगे, 8 8 जा कितना होता है 64, तो क्या बच जाएगा आपका, ये 1 कैरी गया, 0 हो जाएगा, ये 10 में से 4 गया तो 6, फिर एक 0 नीचे आ जाएगा, आ गया। अब फिर आप क्या कर सकते हो, 8 7 जा कर सकते हो, तो 8 7 जा क्या होता है 56, 8 7 जा 56, फिर आप माइनस करो। ओके, फिर माइनस करो क्या होगा, 1 इधर कैरी गया तो 0, 5 5 0, ये हो गया 4। हाँ, अब इसको यहाँ पे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, आपको एक और 0 फिर आगे लेना है। ओके, और एक 0 देखिए, मैंने आपको देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो आप उसके आगे कितना भी 0 ले सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, एक 0 और ऊपर से नीचे आ गया, फिर क्या हो सकता है 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, हो गया 0 0, मेरा जो रिमाइंडर हो गया 0, कोएफिशिएंट हो गया 0.875। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो मेरा आंसर है, आंसर अगर बात करें तो देखिए क्या आंसर कौन सा, 7/8 का जो आंसर है वो कितना हो गया 0.875। लेकिन हमें किसका चाहिए था, -7.8 का, इसीलिए हम -7/8 कैसे लिख सकते थे, -1 × 7/8। ओके, तो अब क्या हो गया, -1 सेम हो गया, मल्टीप्लाई किससे करूँगा 0.875, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा -0.875। ये किसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ओके, सेम आपको ऐसे ही करना था। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का दिया हुआ है 7/3/5 मीन्स ये अगर आपने प्रैक्टिस से 23 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था। ओके, तो सॉल्व कैसे होगा ये, तो पहले हम सेम क्वेश्चन लिख लेंगे, 7/3/5, इसको सॉल्व कैसे हो सकता है, ये सॉल्व होगा 5 7 जा 35 + 3 38, तो होगा, अब ऐसे कीजिए 7 5 जा 35, तो मैंने यहाँ पे 35 लिखा, देखिए 7 7 जा 35 प्लस ये 3। ओके, यहाँ पे साइन किसका भी नहीं मतलब प्लस हुआ, अपॉन 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 38/5। ओके, तो एक्चुअल आपको इसका डिवीजन निकालना है। ओके, तो चलिए इसका डिवीजन कैसे निकलेगा, 5 38। ओके, तो 5 का टेबल अगर आप रीड कीजिए कब तक कि 38 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो 5 7 जा 35। ओके, अगर 5 8 जा जाएंगे तो 40 हो जाएगा, जो कि 38 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 35 लिखेंगे। फिर 0 8 में से 5 का तो 3। ओके, मैंने आपको कहा था कि पॉइंट कर दीजिए 0 0 आगे ले लीजिए, आपको कितना 0 चाहिए उतना ले सकते हैं। ओके, लेकिन हम 2 से शुरू करेंगे और देखेंगे आगे कितना जाएगा। चलिए, तो एक हमने 0 डाउन किया, तो यहाँ पे बीच में पॉइंट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे ऊपर क्वोटिएंट में। फिर क्या हो जाएगा 5 6 जा 30। ओके, अब ये हो गया 0 0। हाँ, एक 0 यहाँ पे बच गया, तो ये 0 को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या तो इसे कट कर दिए, नो प्रॉब्लम, उसका 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आप ऐसे कट कीजिए, ऐसे छोड़ भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में से बन लिखिए, therefore 38/5 इज इक्वल्स टू 7/6। ओके, एंड सिंस मीन्स इसीलिए जो 7/3/5 है वो भी हो जाएगा 7/6। लीजिए, ये आपका हो गया आंसर। सेम आपको फोर्थ क्वेश्चन भी करना है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में लिख लेता हूँ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका
5/12। देखिए फिर आपको सेम वैसे ही करना है, 5 को अंदर 12 को बाहर। ओके, अब 0.00 मैंने लिख लिया। अब मेरे को बताइए 12 का अगर टेबल आप सिंगल टाइम भी रीड करते हैं, मीन 12 1 या 12 भी करते हैं तो 5 से मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 एक बार फर्स्ट टाइम लेंगे और 12 0 या 0 मैंने किया तो ये हो गया 5 नीचे आ गया। और रूल के हिसाब से एक डिवीजन अगर हम एक बार करेंगे तो एक तम नीचे आएगा, तो ये 0 नीचे आ रहा है, लेकिन उससे पहले पॉइंट होने के कारण हम ऊपर ही पॉइंट नहीं लिए। अब क्या हो जाएगा, 12 का टेबल ऐसे रीड कीजिए कि 50 से मैक्सिमम ना हो। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48 और फिर 12 5 जा करेंगे तो 60 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा 50 से। तो हम करेंगे 12 4 जा 48। चलिए ये हो जाएगा 1 कैरी मीन्स 1 इस कैरी इससे लिया तो 4 हो जाएगा 0 10 2। अब एक 0 ये और एक नीचे आ गया, तो 12 का फिर से आप टेबल रीड कीजिए। तो 12 1 जा 12 ही कीजिए, 12 2 जा 24, ये हो जाएगा ज़्यादा इसलिए हम करेंगे 1। 12 1 जा 12, बचा कितना 1 कैरी इधर से, ये इसने मांगा एक कैरी मेरे को दो, ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 और ये 1 1 0 हो गया। हाँ अब देखिए 8 आ रहा है कोई दिन, लेकिन आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो मार्क्स नहीं हो भी सके कि मार्क्स जो आपके मैम या टीचर या सर होंगे वो मार्क्स कट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप 4 नंबर तक जाइए। ओके 5 नंबर चले जाइए। ओके तो 4 नंबर जाने के लिए जो कोई दिन तो का इसको हम इंक्रीज कर देते हैं ऐसे। ओके चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 नंबर निकालने के लिए हम 4 जीरो नहीं रहते हैं। तो देखिए 2 जीरो का आपका काम हो गया है। देखिए ये 0 इधर आया, एक 0 यहाँ पे आया। अब इसका एक और 0 हम नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का फिर से आप टेबल रीड कीजिए कि 80 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 12 6 जा 72 होता है। ओके फिर 12 7 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, जो कि 80 से मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए हमने 12 6 जा 72 हमने लिया। इसका क्या हो जाएगा, ये कैरी इसको 1 देगा तो 7 में से 7 0 हो गया और ये बच जाएगा 8। फिर से 8 बचा, फिर से हमने एक 0 नीचे लिया, ये हो गया 0। फिर से देखिए 80 आया तो फिर हम 6 लेंगे। ओके अब क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा 72, फिर माइनस करेंगे तो फिर आएगा 0 और इसका 8। देखिए अब जो ये नंबर होगा ना 6 6 6 6 6 6, ये 6 रिपीट होता रहेगा, इसलिए आप यहाँ पे उसको छोड़ देंगे। ओके और फिर आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे देयरफॉर 5/12 इज इक्वल्स टू 0.4166 ऐसे कर सकते हैं। ओके ऐसे करेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखना आपको पेपर में, इसीलिए फिर देयरफॉर करके लिखेंगे 5/12 इज इक्वल्स टू 0.41। अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 6 नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे 6 और ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे। जो पॉइंट यहाँ पे लगा रहे हैं उसको ऊपर डिनोट करेंगे, ताकि ये ही नंबर सिर्फ डिनोट मीन्स रिपीट हो रहा है। ये हो गया आपका आंसर। ओके मैंने क्यों यहाँ पे पॉइंट लगाया, क्योंकि 6 है ना, जो 6 डेसिमल का जो 6 है वो बार बार रिपीट किया हो रहा है, इसलिए मैंने 6 के ऊपर सिर्फ पॉइंट लगाया। ओके तो चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। ओके तो चलिए इसको करेंगे अब। ओके इसको करने के लिए क्या करना होगा हमें, 22/7। चलिए तो 22/7 अगर आपको याद होगा तो आपने ये वैल्यू देखा है क्या जी, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, जिसका आंसर 3.142 कुछ करके आता है। ओके इसको आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमें मैथ सॉल्व करवा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रियल में आंसर आता है वो। तो देखिए क्या हो जाएगा, 22.00 में लूँगा और बाहर 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो मैं 7 3 जा 21 लिया मैंने, माइनस इसको किया तो क्या हो जाएगा 0 1। अब ये 1 नीचे लेने के लिए मेरे को यहाँ पे पॉइंट देना होगा, क्योंकि पॉइंट इसके बीच में,
अगर यहाँ पे एक जीरो होता है इधर तो मैं जीरो लूँगा तो मेरे को कोई पॉइंट नहीं देना होगा। मैंने पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि ये 22 के बाद ही पॉइंट आ रहा है, इसलिए मैं जीरो को नीचे बनाऊंगा, उससे पहले मेरे को पॉइंट को ऊपर भेजना पड़ेगा। ओके चलिए, तो अब क्या हो जाएगा 7 1 जा करिए, 7 1 जा हो जाएगा 7, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 3, फिर एक जीरो हो गया, दूसरा जीरो मेरा आया, इसको आगे तक कीजिए क्योंकि ये भी आगे तक लगता जाएगा। तो 7 ये हो जाए 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 4 28 हो गया कितना 0 2। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आप एक और जीरो ले लीजिए, 2 जीरो और ले लीजिए, एक और जीरो इधर आ गया, देखिए एक जीरो यहाँ पे आया, एक जीरो यहाँ पे आया, एक जीरो हम नीचे फिर से ले रहे यहाँ पे, तो क्या हो गया 7 2 जा 14। ओके 7 2 जा 14, तो 0 6 बचा, फिर एक जीरो नीचे आया, आ गया। अब ये कौन सा हो गया 60 हो गया। ओके यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसमें 60 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 7, फिर से 7 का टेबल रीड कीजिए कि 60 के ऊपर ना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो 7 6 जा कितना होता है 42, फिर 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर 7 9 जा तो 64 63। ओके 63 होता है, 7 9 जा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम करेंगे 7 8 जा जो होता है 54। बचा कितना आपका आंसर, आपका आंसर बचेगा एक मिनट 7 8 जा कितना होता है 56 होता है। ओके 4 नहीं होता है, 56 बाय मिस्टेक हो गया 56, तो 56 हो गया, तो बचा कितना आपका 0 4। ओके अब एक और जीरो लेना है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि 4 नंबर लीजिए, ओके, लेकिन ये इसमें आपको 5 6 नंबर भी इसलिए लेना है क्योंकि देखिए थोड़ा में मैच नहीं हो रहा वर्ड, ये वर्ड जो है ना ये पूरा ही टर्म जो रिपीट होता है। ओके तो यहाँ भी अगर आप इतना भी करके अगर आप छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आप क्या कीजिए और 2 नंबर भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर देखिए और आगे कीजिए, एक जीरो और आया नीचे, फिर कितना हो जाएगा 7 5 या 35, 05 हो गया, फिर एक जीरो ये भी नीचे आया 0, तो कितना हो जाएगा 7 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 7 7 जा 49, सही 0 1। अब देखिए जो 1 आया ना ये 1 और ये 1 देखिए यहाँ पे मीन्स ये नंबर पूरा फिर से रिपीट होने वाला है, एक फ्रेम में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए जो 1 आया ना यहाँ पे ये 1 ये भी आया, तो फिर आप 7 क्या करेंगे, फिर आप 1 के लिए एक जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा यहाँ पे, फिर उसको क्या करेंगे 7 1 जाई करेंगे, मीन्स इसके बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर यही नंबर बार बार रिपीट होगा, इसलिए आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और छोड़ना क्या करेंगे आंसर को लिखेंगे यहाँ पे। जो मेरा आंसर आया वो क्या आया 22/7 इज इक्वल्स टू 3.142857, और यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना ये, तो यहाँ पे कौन कौन नंबर रिपीट होगा, देखिए 1 से फिर से रिपीट होगा, 1 यहाँ पे आया तो 1 से फिर से शुरू हो रहा है यहाँ से ही, तो यहाँ पे ये नंबर से रिपीट होगा। देखिए ये हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। कहाँ से रिपीट होगा ये वापस 1 से, और 1 कब आया था 7 1 जो आपने किया था यहाँ से, मीन्स 1 से फिर से रिपीट होगा, मीन्स इसने पूरे पे इसे बार देंगे, पॉइंट तो सब पे दे सकते हैं ना, इसीलिए इस समय हम अगर एक है तो पॉइंट देंगे, अगर एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो हम बार देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन 6 में आपको दिया हुआ है 4/3। देखिए 4/3 को आप डिवाइड कीजिए, तो कैसे कर सकते हैं, एक मिनट, 4/3 को कैसे करेंगे आप, 4 अंदर हो गया 3 बाहर, लेकिन हम क्या करेंगे 2 0 ले लेंगे। चलिए फिर क्या हो जाएगा 4
बाहर 3 है तो 3 1 जा 3, बचा कितना 1। ये 0 निकालने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट को ऊपर भेजना होगा। फिर 3 जा 9 होगा, फिर बचेगा क्या 1। देखिए बार फिर से 1 आया, जो ये 1 था ना, ये 1 फिर से इधर आ गया, मीन्स ये बार बार रिपीट होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.3 का पॉइंट ऊपर करके। लेकिन आप फिर से एक स्टेप और चेक करना चाहते हैं तो उसको भी चेक करेंगे, क्योंकि हमने तो 0 इसे नहीं लिया है। तो 3 जा 9, फिर देखिए फिर से 1 आया, वही 1 बार बार रिपीट होगा। इसलिए मैं इसमें भी आपको कहा कि जो देखिए यहाँ पे जो 1 आया था ना, वहाँ पे वापस 1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर हमने लिया था 1 से लेके 7 तक, ये बार बार आगे रिपीट होने आ रहा। इसके 7 के आगे क्या आएगा, 1 4 2 8 7 5, सॉरी, ओके, ऐसा आने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबके ऊपर बार लगा दिया। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जो है 3, इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर जो 4/3 है उसका आंसर क्या है 1.33 करके ऐसे करेंगे। इसीलिए इसका आंसर, मेन आंसर क्या हो जाएगा 4/3 का। मेरा स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो आप इक्वल टू करके आगे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 का ऐसे, ये ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर, यही है। देखिए आंसर यहाँ पे ये हो गया मेन आपका आंसर। चलिए तो इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा 7th क्वेश्चन जो दिया हुआ है 7/9, उसको कर लेते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 7/9, 7 अंदर बाहर 9। मैं इसको करूँगा क्या 7, देखिए 9 1 जा भी करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो कि बड़ा नंबर हो जाएगा 7 से, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लूँगा। 0 क्योंकि 9 0 जा 0 हो जाएगा, माइनस किया तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लेके आने के लिए बीच में पॉइंट आ रहा तो पॉइंट ऊपर चले गया। 9, अगर 9 का फिर से टेबल लीक करेंगे तो 9 7 जा कितना होता है, तो 9 7 जा होता है 63। ओके, और फिर 9 8 जा करेंगे तो आपका वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 72, तो इसलिए हम 70 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे 9 7 जा। 9 7 जा हो जाता है 63, माइनस करेंगे तो आंसर आपका बचेगा फिर से 7। देखिए फिर से जो 7 है, ये 7 फिर से आ रहा है, इसका मतलब 0.7 के ऊपर आप पॉइंट कर देंगे तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी हम एक 0 यहाँ पे लिए थे, ये 0 यहाँ पे फिर से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से करें तो फिर से आप करेंगे तो 9 7 जा 63, माइनस कीजिए फिर से 7 आ गया। इसका मतलब बार बार 7 रिपीट होगा, मतलब ये जो 770, इसके नीचे आप कौन सा नंबर, मीन्स 9 7 जा 63 लेके आए थे ना, इसलिए तो 7 वाला होगा ना 7, इसको बार बार आप आगे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे 7/9 इज इक्वल्स टू 0.77, आगे ऐसे करेंगे इज इक्वल्स टू 0.7 के ऊपर पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर। यही अगर देखिए मैम जो टीचर होंगे आपके स्कूल की, वो और भी कुछ टफ देंगे, तो अगर ऐसा देखिए कोई आंसर ऐसा आता है 0.282828, मीन्स यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इस केस में आप उसको क्या लिख सकते हैं, उस केस में आप उसको लिख सकते हैं 0.28, दोनों नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए ऐसे। मैंने अभी आपसे प्रीवियस जो क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था क्या, अगर एक नंबर रिपीट होगा तो उसके ऊपर पॉइंट लगाइए। अगर एक से ज़्यादा नंबर है 2 3 4 नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पे आप बार लगाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। मीन्स ये तो नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था, आपका आंसर होगा ये। ओके, तो उम्मीद करता आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ एक बार फिर से इसको एक बार देखिए पीछे करके। ओके, और फिर भी अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए। ओके, और अगर आपको समझ में आया होगा अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरे को समझ में आया। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके कलीग्स मीन्स आपके फ्रेंड्स, उनके क्लासमेट, उनको भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।